हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में अतुल प्रसाद जी का जो एक ट्वीट आया है आज, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और हम लोग यहाँ पर में देखेंगे कि यहाँ पर में जो ये अजम्पशन, असर्शन, रीजनिंग, अदरक लहसुन प्याज जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या चीज़ है। उनको खुद जो है उन्होंने फॉर्म भरवाया है, उनको पता होना चाहिए ये बात जो वो कह रहे हैं कि कितनी ज़्यादा वो लॉजिकल है या नहीं है करके, ठीक है, और कितनी ज़्यादा रियलिस्टिक है। देखिए, मैं अगर आप लोगों को बताऊं फ्रेंड्स, तो पिछले दिनों उन्होंने यहाँ पर मैं एक ट्वीट किया था, ठीक है। 13 तारीख को उनका एक ट्वीट आया जिसके अंदर में उन्होंने कहा था कि एज ऑफ नाउ देयर इज नाइदर एनी स्टे और ऑन टीआरई नॉर एनी प्लान टू स्टे इट। कोई प्लान नहीं है, ठीक है, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम को स्टे करने का या इसके ऊपर में रोक लगाने का। आज उनका जो है एक ट्वीट आया है, आप लोग यहाँ पर में देखिए, होल्डिंग टीआरई ऑन टाइम एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सम कैंडिडेट्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। सिंपल भाषा में इसका मतलब अगर आप लोगों को समझाऊं मैं, तो टीआरई को होल्ड करना, उसको रोकना टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम को, या फिर सिंपल भाषा में 7th फेज की जो आपकी बहाल जो रिक्रूटमेंट एग्जाम है उसको रोकना, और कुछ स्टूडेंट्स को डिस्क्वालीफाई करना। मतलब बेसिकली इनका इशारा बीएड वालों की तरफ में है, उनको डिस्क्वालीफाई करना। ये दोनों अलग अलग चीजें इनके हिसाब से, ठीक है। वाइल द फॉर्मर इज सो फार अनअफेक्टेड बाय द रिसेंट ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जो फॉर्मर मतलब ये कि जो टीआरई है, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम है आप लोगों की, उसको यहां पर मैं कंडक्ट करवाना, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से अनअफेक्टेड है। मान लिया, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा कहा नहीं कि आप एग्जाम लो मत, ठीक है। द सेम कांट बी सेट फॉर द लेटर। मतलब कि दूसरे लोगों के बारे में, दूसरे वाली जो बात कही थी उन्होंने कि कुछ कैंडिडेट को यहां पर में डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। कैंडिडेट शुड बी रियलिस्टिक इन मेकिंग अजम्पशन इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। कैंडिडेट को जो है वो रियलिस्टिक होना चाहिए अजम्पशंस लगाने में, उनके अपने बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर में। अब आप बात यहां पर में ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, ठीक है। अतुल प्रसाद जी को ये एक चीज यहां पर में समझनी चाहिए, एक चीज कि जब उन्होंने फॉर्म भरवाया था तो वहां पर में आपको सिलेक्ट करना था कि आपने बीएड किया है, ठीक है, या फिर आप लोगों ने डीएलएड। बेसिकली वहां पर में 2 ईयर का डिप्लोमा, या फिर आप लोगों ने ग्रेजुएशन के बाद किया, ऐसा हिंदी में वहां पर में आप लोगों से पूछा गया था फॉर्म के अंदर में। सिंपल सी चीज थी। कई सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने बीएड और डीएड या जो भी है आपका स्नातक के बाद में उन्होंने जो है अपना बीएड किया हुआ है, और कुछ लोगों ने डिप्लोमा किया है, दोनों किया है। उन्होंने क्या किया, अब उनको जब पता चला कि भाई दोनों एलिजिबल है, तो उन्होंने बीएड वाले को टिक करके आगे बढ़ गए। अब आप किस आधार पे एग्जाम लोगे और किस आधार के ऊपर में आप लोग जो है कुछ लोगों को डिस्क्वालीफाई करोगे? पहली बात तो ये बताओ, अजम्पशन बनाना है ना, तो भाई अजम्पशन आप कैसे लगाओगे, आप कैसे लगाओगे अजम्पशन? दूसरी चीज, अगर आप एग्जाम लेते हो, ठीक है, और बाद में अलाउ कर देते हो उन बच्चों को, तो आप ये बताइए, रियलिस्टिक तौर पर बताना है, ठीक है, अजम्पशन वाला नहीं। इन्हीं की बात में बात करेंगे अपन। रियलिस्टिक बताओ आप, रियलिस्टिक। अतुल प्रसाद जी, अगर आप इस कंडीशन में होते, ठीक है, कि आप क्वालिफाइड है या नहीं है, ये तलवार लटकी हुई है और आपको पढ़ना है, और दूसरे तरफ एक है कि आप बिल्कुल अलाउड है आपको एग्जाम देना और आपको पढ़ना है। आप बताओ कि अगर आपके ऊपर में तलवार लटकी हुई होती तो क्या आप इतने अच्छे एफिशिएंसी के साथ में पढ़ पाते? यहां पर में आपका नुकसान नहीं हो गया कि यार आधा जो है स्ट्रेस में बच्चों को पढ़ाई करनी है और आधा जो है यहां पर में बिल्कुल एकदम सीधा सीधा पढ़ना है। मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा, यहां पर मैं बोल रहा हूं कि आप एक बार क्लेरिफाई कर दीजिए चीजों को कि भाई आप जो है वो अलाउ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। वैसे मैं यहां पर मैं बच्चों को यही एडवाइस करूंगा कि आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, क्या पता कि कुछ बीच का रास्ता निकल जाए। बट जो इन्होंने कहा यहां पर में कि भाई दोनों चीजें अलग अलग है, वो भाई अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों जो है अलग अलग होकर भी एक ही चीज है। आप उसको अलग अलग कैसे मान सकते हो कि आप टीआरई कंडक्ट भी कराओगे और आप कुछ लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दोगे? कुछ बच्चों ने बीटीसी या जिसको भी आप डीएलएड या डीएड जो भी बोलना चाहो, आप लोग जिस भी नाम से बोलना चाहो, और बीएड दोनों किया था, उन्होंने बीएड को वहां पर में टिक किया है, उन्होंने अपना डीएलएड का बताया ही नहीं उन्होंने कि डीएलएड भी किया हुआ है। तो उनको आप कैसे हटाओगे वहां से? ये बेसिकली बात आती है। उन्होंने यहां पर मैं कहा था कि कोई प्लान नहीं है, पहले उन्होंने ये कहा, फिर उन्होंने यहां पर मैं ये कहा है। अब नया कोई ट्वीट आता है, कोई नई जानकारी आती है उनकी तरफ से, तो यहां पर मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा फ्रेंड्स। लेकिन मैं यहां पर मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि आप लोग ये जो ट्वीट्स है और ये जो सारी चीजें हैं, ये अतुल प्रसाद जी जो है यहां पर मैं ये कह रहे हैं अब तक कि एग्जाम वो कंडक्ट कराएंगे, जो कि थोड़ा सा मुश्किल काम है, ठीक है, क्योंकि अगर वो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं बीएड वालों को लेकर बिना कोर्ट के अप्रूवल के, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोर्ट से कोई राहत मिल जाती है और मान लीजिए एग्जाम होती है, तो आप लोगों को उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। तो अभी आप फिलहाल में ऐसा मान के चलिए कि आप लोगों ने पढ़ाई करनी है, बीएड वाले बच्चे
ठीक है। डीएलएड वाले बच्चे दोनों के दोनों आप ऐसा मान के चलिए कि आप लोगों ने पढ़ाई करनी है, पढ़ाई आप लोगों की वेस्ट नहीं जाएंगी। ओके, पढ़ाई आप लोगों की वेस्ट नहीं जाएंगी, आप लोगों ने पढ़ते रहना है। अगर एग्जाम थोड़ा आगे बढ़ती भी है इस कारण से कि भाई अप्रूवल ले लिया जाए सुप्रीम कोर्ट से या फिर एनसीटी की गाइडलाइंस आ जाए कोई नई वाली, तो आप लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए कि आप पढ़े नहीं थे इतने समय के अंदर में। तो यही कह सकता हूँ, समय का इस्तेमाल कीजिए। मुझे पता है कि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके ऊपर में डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटकी है, वो पढ़ाई कैसे करे ऐसे समय के अंदर में। लेकिन फ्रेंड्स आप एक चीज़ समझिए कि नहीं पढ़कर नुकसान किसका होगा? आप ही का होगा, है ना। तो धीरे 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 पढ़ते रहिए, थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़िए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अपने आप को पुश कीजिए और यही चीज़ आपको मजबूत भी बनाएंगी। और जो डीएलएड वाले बच्चे हैं वो भी अपने पढ़ाई के अंदर में जो है अच्छे से लगे रहिए। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा खुशी के अंदर में आप लोग जो है पढ़ाई में लीनियंट हो जाए, ऐसा भी नहीं करना है। डीएलएड वाले जो बच्चे दोनों ही, बीएड और डीएलएड दोनों ही बच्चों ने जो है अपनी पढ़ाई के अंदर में जोर लगा के रखना है, ताकि कोई भी सिचुएशन बने आप उसके लिए तैयार रहो। ओके, तो ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स आज की इनकी जानकारी थी। कल का और आज का ट्वीट मैंने आप लोगों को दिखा दिया। पढ़ाई आप लोगों ने अपनी कंटिन्यू रखनी है। जो भी अपडेट आएगी आप लोगों के पास में सबसे पहले टीचिंग परीक्षा आप लोगों तक पहुंचाएगा। तो टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए फ्रेंड्स कि आप लोगों का इन ट्वीट के ऊपर में क्या मानना है। मैंने पूरा हिंदी में आप लोगों को दोनों ट्वीट समझा दिए हैं। आप लोग बताइए कि आपका मानना क्या है, कि क्या करना क्या चाह रहे हैं ये और क्या उन्होंने करना चाहिए। तो अपने विचार जरूर यहाँ पर में कमेंट के अंदर में हमारे साथ में साझा कीजिए। तो मिलते हैं हमारे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।